उपयोगी होने वाली है इस सेशन में। तो इस सेशन में हम सरकारी जॉब्स के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे कि किन किन विभागों में कितनी नौकरियां निकली हुई हैं। होम लाइब्रेरी के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस यूट्यूब चैनल पे हम आपके लिए डेली लेकर आते हैं करंट अफेयर्स का सेशन, जहां पर हम अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का डेली समन्वय लेकर आते हैं। तो आप सभी हमारे इस चैनल पर डेली करंट अफेयर्स और उसकी पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी हमने इसमें दी हुई है, जहां से आप इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले आज की पहली वैकेंसी की तरफ, जो कि जानी मानी वैकेंसी है और एमपी जेल प्रहरी की वैकेंसी है, जो व्यापम के द्वारा ली जा रही है। इसमें कुल 282 पोस्ट के लिए एग्ज़ाम लिया जाने वाला है और यहाँ पर जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो 10th पास मांगा गया है किसी भी सब्जेक्ट में, और इसे ऑल ओवर इंडिया की ये वैकेंसी है। अगर बात करते हैं एज की, तो एज यहाँ पर होगी 18 साल से लेकर के 33 साल तक की उम्र यहाँ पर मांगी गई है। और एज में रिलैक्सेशन SC ST और OBC कैंडिडेट्स को एज़ पर गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से है। जब मैंने ये प्रेजेंटेशन बनाया तो इसकी अंतिम तिथि जो है 10/8 थी, लेकिन अभी इसे 24/8/2020 कर दिया गया है। तो आप सभी इसको ध्यान दे लें और कोशिश करिए कि अंतिम समय पर सर्वर बहुत ज़्यादा बिजी रहता है। आप सभी इस एग्ज़ाम को जल्द से जल्द भर लें, इसका फॉर्म जल्द से जल्द भर लें, ताकि आपको अपना मनचाहा सेंटर और बाकी सारी चीज़ें आपके मुताबिक हो जाएं। बात करते हैं फ़ीस की, तो यहाँ पर जनरल और OBC के लिए 560 रुपये फ़ीस है, जो कि पोर्टल चार्जेस के साथ है। OBC और SC ST कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 310 रुपये फ़ीस लगेगी। इसका एग्ज़ाम 3 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक होने की संभावना है। आप सभी को जेल प्रहरी के बारे में अन्य जानकारियाँ मैं अपने पुराने सेशन, जहाँ पर मैंने MPPSC के लिए रणनीति MPPEB जेल प्रहरी जो रिक्रूटमेंट है उसके लिए एक सेशन मैंने लिया था, जहाँ पर हमने चर्चा की थी उसके सिलेबस को लेकर और किस तरीके की रणनीति हम लोगों को फॉलो करनी होगी। 90 दिन का प्रोग्राम, उस हिसाब से मैंने रणनीति आपके साथ शेयर की हुई है। आप उस वीडियो को भी वहाँ से देख सकते हैं। तो जानते हैं मध्य प्रदेश व्यापम जेल विभाग में किस तरीके का प्रश्न आने वाला है। तो 100 प्रश्नों का एक पेपर होगा तथा प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक होगा, यानी 100 अंकों के 100 प्रश्न होंगे। लिखित परीक्षा की अवधि 180 मिनट की होगी तथा किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 10th स्टैंडर्ड का पेपर आने वाला है, जहां पर आपसे 5 सब्जेक्ट के बारे में पूछा जाएगा, जो है जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, हिंदी, मैथमेटिक्स और जनरल साइंस। सभी के 20-20 प्रश्न होंगे और इनके साथ ही मार्किंग भी 20-20 प्रश्नों के लिए 20 प्रश्न और 20 मार्क्स होंगे। तो इस तरीके से 100 प्रश्न और 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर मेल के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है और साथ ही चेस्ट मांगा गया है 83 सेंटीमीटर। फीमेल के लिए हाइट मांगी गई है 158 सेंटीमीटर। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपको फिजिकल स्टैंडर्ड जो के लिए केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, 2 मिनट 50 सेकेंड में 800 मीटर की दौड़ पूरी करनी होगी। फीमेल कैंडिडेट्स को वहीं ये रेस 4 मिनट में पूरी करनी होगी। एक्स सर्विसमैन के लिए 3 मिनट 15 सेकंड का क्राइटेरिया रखा गया है। शॉटपुट जिसे गोला कहा जाता है, तो गोले में 20 फीट का आपको गोला फेंकना होगा 7.260 kg का, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 4 kg का गोला 16 फीट तक फेंकना होगा। एक्स सर्विसमैन के लिए 7 किलो 260 ग्राम का जो गोला है वो 15 फीट तक फेंकना होगा। जो लोग पहले रेस में क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे वे सभी शॉटपुट फेंकने के लिए क्वालिफाई नहीं होंगे। तो इसीलिए सबसे पहले आपको रेस में क्वालिफाई होना ज़रूरी है, उसके बाद आपको शॉटपुट फेंकने के लिए बुलाया जाएगा। तो बढ़ते हैं अगली वैकेंसी की तरफ, जो है SBI सर्कल बेस्ड ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2020 की। मतलब SBI ने कुछ वैकेंसीज निकाली हैं जो ऑलरेडी बैंकिंग की जॉब में है और जिनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो इन पोस्ट को भर सकते हैं। और ये टोटली सर्कल बेस्ड है। इसकी जानकारी मैंने आगे दी हुई है कि किस किस सर्कल में कितनी कितनी वैकेंसीज आई हुई हैं। तो यहाँ पर टोटल वैकेंसीज जो हैं 3850 वैकेंसीज आई हुई हैं। दोस्तों, जब भी आप किसी एग्ज़ाम को देने के लिए जाते हैं, मैं बीच में कुछ आपसे बात भी करना चाहूँगा। जब भी आप किसी फॉर्म को भरते हैं, तो फॉर्म को इसीलिए ना भरें क्योंकि आपको फॉर्म भरना है। यदि आप एक अच्छे कैंडिडेट हैं और आप अपनी सफलता उस एग्ज़ाम में चाहते हैं, तो आपको उसका सिलेबस ध्यान रखना चाहिए, उसकी वैकेंसीज़ को ध्यान रखना चाहिए। साथ ही किस कैटेगरी के लिए, जिस भी कैटेगरी के आप हैं, उस कैटेगरी के बारे में आपको ज़रूर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि किस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट आई हुई है। साथ ही यदि आप उसके पुराने कट ऑफ को देख लें और पुरानी वैकेंसीज़ को किस तरीके से उन्होंने फिलअप किया है, अगर आप उसको देख लेते हैं तो आपके लिए एग्ज़ाम निकालना बहुत आसान हो जाता है। तो आप सभी को इस तरीके की चीज़ें ज़रूर पता होनी चाहिए किसी भी एग्ज़ाम को भरने के साथ ही, क्योंकि पढ़ाई कर लेने से मात्र आपका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा।
आपको अपनी रणनीति बनानी होगी कि आपको किस एग्ज़ाम के लिए कितना बेहतर प्रयास करना है। हो सकता है कि आप एक फॉर्म को 4 एग्ज़ाम्स को एक तरीके से भर रहे हैं और आपके पास कोई रणनीति ही नहीं है, तो आपको पता ही नहीं है कि कट ऑफ क्या जाता है। आप एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करके आते हैं, आधे क्वेश्चन से 75% पेपर को अटैम्प्ट करके आते हैं और पता चलता है कि वहाँ पर जो कट ऑफ जाता है वो लगभग 90 के आसपास जाता है, तो आप वैसे ही एग्ज़ाम की दौड़ से बाहर हो जाते हैं। तो आप सभी एग्ज़ाम भरने के साथ साथ पुरानी कट ऑफ, पुराने सालों के पेपर और किस तरीके से कैटेगरी वाइज पोस्ट को बांटा गया है वो आप ज़रूर देख करके जाएं। तो चलिए बात करते हैं इस SBI सर्कल बेस्ड ऑफिसर रिक्रूटमेंट के बारे में। तो यहाँ पर बैचलर डिग्री मांगी गई है एनी स्ट्रीम में और किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। साथ में लोकल लैंग्वेज का आपको ज्ञान होना आवश्यक है क्योंकि ये सर्कल बेस्ड वैकेंसी है। उम्र यहाँ पर 30 साल निर्धारित की गई है और अंतिम तिथि यहाँ पर 16/8/2020 है। जनरल और OBC के लिए 750 रुपये का फॉर्म भराया जाएगा। SC ST और फिजिकल हैंडीकैप्स के लिए किसी प्रकार की कोई फीस नहीं है। एग्जाम डेट यहाँ पर अभी तक निर्धारित नहीं है, जैसे ही निर्धारित होती है इसी चैनल पर आपको एडमिट कार्ड के सेक्शन में बताया जाएगा। तो दोस्तों बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसीज़ के बारे में। मैंने आपको पहले भी बताया कि यदि मैं आपको यहाँ पर किसी तरीके की जॉब इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि हम उस जॉब को अगर कोई बच्चा लेना चाहता है तो वो टोटल रणनीति इस प्रोग्राम को देखकर बना सकता है कि किस तरीके से OBC के लिए कैंडिडेट्स की सीट्स हैं, जनरल के लिए क्या सीट्स हैं और टोटल नंबर ऑफ सीट्स क्या हैं। तो आप इसको ज़रूर ध्यान से देखें, ये बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको किस तरीके से अपना परफॉर्मेंस देना है। तो बात करते हैं मध्य प्रदेश के लिए, तो यहाँ पर OBC की 79 सीट्स हैं और जनरल की 122 सीट्स हैं। SC के लिए 44 और ST के लिए 22 सीट्स हैं। 296 कुल वैकेंसीज़ यहाँ पर आई हुई है। इसी प्रकार से आप छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात और महाराष्ट्र, गोवा के लिए वैकेंसीज़ को देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ जो आई हुई हैं वो कर्नाटका और गुजरात के लिए आई हुई है। तो आप सभी इस प्रोग्राम के बाद इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसको अपने पास रख भी सकते हैं। बात करते हैं अगली वैकेंसी की है, जो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की कंबाइंड मेडिकल सर्विस एग्जामिनेशन 2020 का, जहां पर पोस्ट आई हुई है मेडिकल सर्विसेज के लिए। और मेडिकल सर्विसेज के लिए जो पोस्ट आई हुई है वो टोटल पोस्ट असिस्टेंट डिविजनल मेडिकल ऑफिसर जो ADMO होता है इन रेलवेज, उसकी 300 पोस्ट है। 66 पोस्ट है IOF हेल्थ सर्विसेज में। इसके अलावा CHS सेंट्रल हेल्थ सर्विसेज में 182 पोस्ट है और SDMC में 4 पोस्ट है। और साथ ही जनरल मेडिकल ड्यूटी GMO न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में 7 पोस्ट आई हुई है। कुल टोटल पोस्ट है 559 और यहाँ पर आपको मेडिकल डिग्री होना चाहिए आपकी MBBS की किसी भी यूनिवर्सिटी से। आयु सीमा यहाँ 32 वर्ष निर्धारित की गई है। साथ ही कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। लास्ट डेट यहाँ बात करते हैं तो 18/8/2020 यहाँ की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। फीस जनरल और OBC के लिए 200 रुपये होगा। फीस यहाँ पर जनरल और OBC के लिए 200 रुपये होगा। साथ ही फीमेल कैंडिडेट्स के लिए और अन्य कैटेगरीज़ के लिए किसी प्रकार की कोई फीस नहीं है। एग्ज़ाम डेट की बात करते हैं तो एग्ज़ाम डेट यहाँ पर 22/10/2020 होगी। बढ़ते हैं अगली वैकेंसीज़ की तरफ, जो है इंडियन आर्मी की टेक्निकल ग्रुप सर्विसेज हैं। 132 पोस्ट यहाँ पर 132 पे कोर्स के लिए और ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया जा रहा है जो टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स है TGC के लिए। कुल वैकेंसीज़ यहाँ पर 40 है और आयु सीमा यहाँ निर्धारित की गई है 20 साल से 27 साल की उम्र के लिए। और यहाँ पर कोई भी अविवाहित पुरुष इस एग्ज़ाम को भर सकता है। साथ ही उसके पास एग्ज़ाम इंजीनियरिंग डिग्री में वो अपीयरिंग चाहिए होगा और फाइनल ईयर अपीयरिंग कैंडिडेट्स वो भी इस एग्ज़ाम को भर सकते हैं। अंतिम तिथि यहाँ निर्धारित की गई है इस फॉर्म को भरने की 26/8/2020 और किसी भी प्रकार की कोई फीस किसी भी कैंडिडेट के लिए नहीं है। तो ये इंडियन आर्मी में टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स करने के लिए आपके पास ये एक सुनहरा मौका है। तो स्ट्रीम वाइज हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके की स्ट्रीम के लिए इंजीनियरिंग स्ट्रीम जैसा बताया हुआ है तो किस स्ट्रीम के लिए कितनी पोस्ट है। तो सिविल के लिए 10 पोस्ट आई हुई है। कंप्यूटर साइंस के लिए MSc कंप्यूटर साइंस के लिए 9 पोस्ट है। मैकेनिकल के लिए 3 पोस्ट है और बाकी सारी पोस्ट की जानकारी मैंने यहाँ पर दी हुई है। आप इस सेशन का स्क्रीनशॉट ले करके भी देख सकते हैं और टोटल 40 पोस्ट आई हुई है। बढ़ते हैं अगली वैकेंसीज़ की तरफ, जो है SSC दिल्ली पुलिस की और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए वैकेंसीज़ आई हुई हैं। तो कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव इन दिल्ली पुलिस ये SSC ने एग्ज़ाम निकाला हुआ है और टोटल 5,846 पोस्ट आई हुई है, जिसमें मेल कैंडिडेट्स के लिए 3,902 पोस्ट और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 1944 पोस्ट आई हुई हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका 10+2
12वीं पास होना आवश्यक है, तथा मेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर वैलिड LMV मतलब लाइट मोटर व्हीकल जो लाइसेंस होता है वो आपके पास होना आवश्यक है। आयु सीमा की बात करते हैं तो 18 साल से 25 साल तक की उम्र निर्धारित की गई है और एज रिलैक्सेशन SC ST और OBC के लिए क्राइटेरिया के अनुसार होगा। लास्ट डेट यहाँ फॉर्म को भरने की होगी 7/9/2020, अंतिम तिथि 7/9/2020 है। साथ ही फीस की बात करते हैं तो जनरल और OBC के लिए फीस यहाँ निर्धारित की गई है 100 रुपये और SC ST के लिए यहाँ पर किसी प्रकार की कोई फीस नहीं है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए किसी प्रकार की कोई फीस नहीं है। एग्जाम डेट यहाँ पर 27 नवंबर से 14 दिसंबर तक इसके एग्जाम होने वाले हैं। तो कैटेगरी वाइज बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो कांस्टेबल मेल के लिए यहाँ पर OBC के लिए 736 पोस्ट, जनरल के लिए 1868 पोस्ट और EWS के लिए 381 पोस्ट, SC के लिए 709 पोस्ट और ST के लिए 208 पोस्ट है। कुल मिलाकर 3902 पोस्ट हैं। फीमेल्स के लिए इसी प्रकार से 933 पोस्ट, जनरल के लिए, EWS के लिए 202 पोस्ट, OBC के लिए 387 पोस्ट, SC के लिए 328 पोस्ट और ST के लिए 94 पोस्ट हैं। कुल मिलाकर 1944 पोस्ट यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं तो हाइट यहाँ पर जनरल और OBC के लिए 170 सेंटीमीटर, SC के लिए भी 170 सेंटीमीटर और ST के लिए रिलैक्सेशन 5 सेंटीमीटर का है जो 165 सेंटीमीटर है। चेस्ट यहाँ पर आपका 81 से 85 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए। SC के लिए भी सेम क्राइटेरिया होगा। ST कैंडिडेट्स के लिए 76 से 80 सेंटीमीटर का सीना होना चाहिए। रेस यहाँ पर 1600 मीटर की होगी जो कि आपको 6 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। लॉन्ग जंप 14 फीट का होगा और हाई जंप 3 फीट 9 इंच का होगा। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए बात कर लेते हैं तो हाइट यहाँ मांगी गई है 157 सेंटीमीटर, SC कैंडिडेट्स के लिए 155, ST कैंडिडेट्स के लिए भी 155 फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट मांगी गई है। साथ ही बात कर लेते हैं यहाँ रेस की तो 8 मिनट में आपको 1600 मीटर दौड़ना होगा। लॉन्ग जंप 10 फीट होगा और हाई जंप 3 फीट का होगा। आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लें ताकि आपको इसके फिजिकल स्टैंडर्ड्स और कैटेगरी वाइज क्या वैकेंसीज़ हैं इसकी जानकारी आपको रहे। बढ़ते हैं अगली वैकेंसीज़ की तरफ जो है जनरल ड्यूटी सोल्जर वुमन रिक्रूटमेंट 2020 का, जो कि आर्मी में मिलिट्री पुलिस के लिए आया हुआ है। कुल 99 पोस्ट के लिए यहाँ पर ये वैकेंसी आई हुई है और ये केवल फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है जो कि GD सोल्जर मिलिट्री पुलिस में है। आप सबको पता होगा कि एक आर्मी में मिलिट्री पुलिस भी होता है जिनका काम होता है केवल और केवल डिसिप्लिन को फॉलो करवाना। तो ओनली फॉर वुमेन कैंडिडेट्स के लिए ये वैकेंसीज़ हैं। 10वीं पास विद्यार्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही 45% उसमें आपके मार्क्स होने चाहिए। आयु सीमा की बात करते हैं तो 17.5 से 21 साल तक की आयु सीमा इसके बीच के फॉर्म भर सकते हैं। एज जो होगी वो 1999 1/10/1999 से 1/4/2003 के बीच यदि किसी कैंडिडेट्स की उम्र है तो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। अंतिम तिथि इस फॉर्म को भरने की होगी 31/8/2020 और फीस किसी प्रकार की कोई नहीं होगी। फिजिकल क्राइटेरिया, फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं तो हाइट यहाँ पर मांगी गई है 152 सेंटीमीटर, रनिंग मांगी गई है 1.6 किलोमीटर 1600 मीटर की 7 मिनट 30 सेकंड में होगी। लॉन्ग जंप 10 फीट का होगा, हाई जंप 3 फीट का होगा। अगली वैकेंसी की बात कर लेते हैं जो है IBPS प्रोबेशनरी ऑफिसर या मैनेजमेंट ट्रेनी रिक्रूटमेंट 2020 की। PO के लिए पोस्ट आई हुई है जो निकाला है IBPS ने। PO एंड मैनेजमेंट ट्रेनी MT जिसे कहा जाता है। वैकेंसीज कुल हैं 1167 पोस्ट यहाँ पर टोटल मांगी गई आई हुई है। बैचलर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में चलेगा और रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से होना चाहिए। आयु सीमा यहाँ पर मांगी गई है 20 से 30 साल तक के कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं और आयु सीमा की जो गणना होगी वो 1/8/2020 के अनुसार होगी। अंतिम तिथि इस फॉर्म को भरने की होगी 26/8/2020 और फीस यहाँ पर निर्धारित की गई है 850 जनरल और OBC के लिए। SC ST के कैंडिडेट्स के लिए 175 रुपये फीस निर्धारित की गई है। एग्ज़ाम तिथि की बात करते हैं तो 3 से लेकर 11 अक्टूबर तक आपका प्री का एग्ज़ाम होगा और मेंस का एग्ज़ाम 28/11/2020 को होगा। तो अक्टूबर और नवंबर का महीना IBPS के लिए होगा जो PO और मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए होगा। दोस्तों अगली वैकेंसी जो बहुप्रचलित है एम्स के लिए, कई बच्चे आज सुबह से मुझसे पूछ भी रहे थे कि नर्सिंग से रिलेटेड कौन सी वैकेंसीज़ आई हुई हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि एम्स के लिए कुछ वैकेंसीज़ आई हुई हैं और देश के हर एम्स के लिए वैकेंसीज़ आई हुई हैं और नर्सिंग के लिए ये वैकेंसीज़ हैं जिन्होंने नर्सिंग डिप्लोमा अपना किया हुआ है BSc नर्सिंग, और यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छा होगा। आपके पास BSc नर्सिंग का डिप्लोमा होना चाहिए, BSc नर्सिंग किया होना चाहिए या फिर डिप्लोमा इन नर्सिंग होना चाहिए विथ रजिस्ट्रेशन एंड 2 ईयर एक्सपीरियंस इन 50 बेड हॉस्पिटल। ये आपके पास योग्यता यदि है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं एम्स के लिए और 3803 पोस्ट टोटल आई हुई है नर्सिंग ऑफिसर के लिए।
आयु सीमा की बात कर लेते हैं तो आयु सीमा यहाँ पर 18 साल से 30 साल तक की उम्र मांगी गई है। अंतिम तिथि इस फॉर्म को भरने की होगी 18/8/2020, मतलब 18 अगस्त तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और शाम को 5 बजे तक ये फॉर्म भर सकते हैं। इस फॉर्म को अभी 5/8 को ही निकला है, मतलब यहाँ पर जो दिन जो आपको समय दिया गया है वो बहुत ही न्यूनतम समय है, लगभग 12 से 15 दिन, 15 से 20 दिन का समय, 15 से 17 दिन का समय आपको दिया गया है। तो आप इस फॉर्म को जल्दी से जल्दी भर लें। फीस यहाँ पर मांगी गई है जनरल और ओबीसी के लिए 1500 रुपये और SC ST के लिए 1200 रुपये की फ़ीस मांगी गई है। फिजिकल हैंडीकैप्स के लिए किसी प्रकार की कोई फ़ीस नहीं है और इसका जो एग्ज़ाम है वो भी बहुत जल्दी होने वाला है, मतलब 1 सितंबर को इसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो आपके पास फॉर्म की अंतिम तिथि के बाद कुल मिलाकर 12 से 15 दिन है, आप अपनी तैयारी को जारी रखिए। तो ये एग्ज़ाम जल्द से जल्द होने वाला है। तो एम्स में नर्सिंग ऑफिसर के लिए पोस्ट है। CRPF पैरामेडिकल स्टाफ की बात हम पहले ही कर चुके हैं अपने पुराने सेशंस में, जहां पर बहुत सी वैकेंसीज़ आई हुई हैं, कुल 789 वैकेंसीज़ आई हुई हैं। अपने अपने पुराने सेशन में, पिछले सेशन में इसके बारे में चर्चा की हुई है, आप उस सेशन को देख सकते हैं। साथ ही यदि आपका इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सअप में जानकारी ले सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये केवल और केवल ऑफलाइन फॉर्म्स है, तो आप इस फॉर्म्स को जल्द से जल्द भर लें। और यहाँ पर अंतिम तिथि निर्धारित की गई है 31 अगस्त। इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर्स के लिए फ़ीस लग रही है 200 रुपये और अदर पोस्ट के लिए 100 रुपये की फ़ीस है और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए किसी प्रकार की कोई फ़ीस नहीं है। एग्ज़ाम तिथि 20/12/2020 20 दिसंबर 2020 निर्धारित की गई है। अगली वैकेंसी राजस्थान हाई कोर्ट की है, जिसमें 72 पोस्ट है ड्राइवर के लिए और 12वीं पास आपको मांगा गया है और 40 साल की उम्र मांगी गई है। आयु सीमा में छूट भी दी गई है। अंतिम तिथि 31/8/2020 है, 400 रुपये की फ़ीस लगेगी और SC ST कैंडिडेट्स के लिए 250 रुपये की फ़ीस है। नॉर्दर्न कोलफील्ड की बात हम पिछली वैकेंसीज़ में कर चुके हैं, जहां पर अप्रेंटिस के लिए आया हुआ है, 1500 पोस्ट आई हुई है। ITI आपके पास होना चाहिए। मिनिमम एज 24 साल मांगी गई है तथा मैक्सिमम एज 24 साल मांगी गई है। अंतिम तिथि यहाँ पर 16/8/2020 है और आप इस फॉर्म को ज़रूर से ज़रूर भर लें। अगली वैकेंसीज ITBP कांस्टेबल की है, जिसके बारे में हमने पहले चर्चा कर चुके हैं, जो स्पोर्ट्स कोटा में है। आप सभी यदि किसी प्रकार का नेशनल और इंटरनेशनल गेम्स में पार्टिसिपेट किए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 51 पोस्ट आई हुई है ITBP में। दोस्तों, इसके साथ ही मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि कई अन्य वैकेंसीज़ मध्य प्रदेश की तरफ से अभी और आने वाली है, जिनमें मध्य प्रदेश कांस्टेबल की वैकेंसीज़ हैं और वो बहुत जल्द आने वाली है। तो आप सभी इसके लिए प्रिपरेशन करते रहिए और जैसे ही ये वैकेंसीज़ आती है तो इसके बारे में जानकारी आपको दी जाएगी। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस चैनल पर हम लोगों ने 2 दिन पहले रणनीति डिस्कस की है जेल प्रहरी के लिए। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर उसको ज़रूर देखें ताकि आपकी जो भी रणनीति है और यदि आप उसकी तैयारी करना चाहते हैं तो हमसे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से ज़रूर जुड़ें, ताकि जो भी जानकारियां हम आपके लिए स्टडी मटेरियल होगा हमारे पास अवेलेबल, वो हम आपको अवेलेबल कराने की कोशिश करेंगे। तो यदि आप लोगों का किसी प्रकार का कोई डाउट है तो मैं अभी आपके साथ ऑनलाइन हूँ। आप मुझसे लाइव चैट के माध्यम से जुड़ सकते हैं इस वैकेंसीज़ के लिए। यदि आप सभी का कोई प्रश्न है तो मुझसे ज़रूर पूछें। यदि आप चैट के माध्यम से हमसे कोई बात करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमसे कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं वैकेंसी से रिलेटेड। दोस्तों, यदि आप हमारे इस वीडियो की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी हुई है, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही टेलीग्राम चैनल पर भी इसका PDF डाल दिया जाएगा, आप वहां से भी इसे डाउनलोड करके वैकेंसीज़ की पूरी जानकारी देख सकते हैं। धन्यवाद।